अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। दिन हशर नू सजदे कर कर के, दिन हशर नू सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। तुसी तो सारे थके बैठे हो ते मेरे ख्याल नाल दुआ हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ऊँची आखो सुबहान अल्लाह। नहीं, आपकी आवाज़ मस्जिद गूंज जाए। जिसके पीर का जिक्र हो रहा है मुरीद खुश हो के कहे सुबहान अल्लाह। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नो मना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू, साडे वर्गे ओ गुनहगारां नू ओना घोट के सीने ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। ओ जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। नहीं तुसी वाक्य पूरे नहीं बोल दे, ऊंची आखो सुभान अल्लाह। अभी तो 9 नहीं बजे हैं तो 12 बज के पहले मोहब्बत से फिर कहे सुभान अल्लाह। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के, मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया।
चुक चुक अडियां लोकिवें खनगे, चुक चुक अडियां लोकिवें खनगे, ऐशान वाला कौन आया जदों सोहने हमद दे झंडे नू, जदों सोहने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। काबिल सद एहतराम वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, भाइयों और अजीज साथियों, मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने शेख हज़रत मौलाना अहमद नवाज़ हज़ारवी साहिब का, जिनके हुक्म पर आज आपने एक लोगों की ज़ियारत हो रही है। आप स्टेज पर देख रहे हैं मेरे मशाइख तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनको सबक सुनाने जा रहा हूँ। आप तवज्जो मेरी तरफ रखेंगे तो बात बड़ी ही तेज़ी के साथ अपनी इख्तिताम को पहुँच जाएगी। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा करके आपकी और मेरी निजात का जरिया बनाए। इस कायनात के अंदर अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, बुलंदी मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, ये है कि इस कायनात के अंदर कायनात के परवरदिगार के बाद सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंद तर अगर कोई हस्ती है तो वो आपके और मेरे प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो कुछ भी अता किया वो चुन करके अता किया है। कायनात के परवरदिगार ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो कुछ भी अता किया वो आला अता किया। और आइए, अल्लाह ने मेरे नबी का इंतखाब किया सबसे पहले, फिर मेरे नबी के लिए मेरे नबी के यारों का इंतखाब किया। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, सुनिए अल्लाह ने मेरे नबी का इंतखाब कैसे किया। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, कायनात के परवरदिगार ने जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा, सारी कायनात के लोगों के दिलों को परखा। फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमिना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लख्त जिगर का दिल पसंद आ गया, आमिना के नूर नजर का दिल पसंद आ गया। कायनात के परवरदिगार ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया। इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। और सुनिए, मेरे नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं बल्कि अल मुस्तफ़ा हैं। अल मुस्तफ़ा का माना यह बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए अंदाज आया, अंदाजों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शराफत आई, शराफतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए हुस्न आया, हुसीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जमाल आया,
जमीलों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए खानदान आया, खानदानों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए कुंबा आया, कुंबों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए कबीला आया, कबीलों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुराल में से चुने हुए मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए हुबदार आए, हुबदारों में से चुने हुए मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मक्का चुना हुआ मेरे नबी के लिए बोली आई, बोलियों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए जुबान आई, जुबानों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए मौजज़ात आए, मौजज़ात में से चुने हुए मेरे नबी के लिए कंबली आई, कंबलियों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए मुसल्ला आया, मुसल्लों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए इबादत आई, इबादतों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए रियासत आई, रियासतों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए अंदाज आया, अंदाजों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए बचपन आया, बचपनों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए लड़कपन आया, लड़कपनों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए जवानी आई, जवानियों में से चुनी हुई मेरे नबी के लिए अंदाज आया, अंदाजों में से चुना हुआ मेरे नबी के लिए लिबास आया, लिबासों में से चुना हुआ। रब्बे काबा की कसम, जैसे कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी की एक एक अदा को चुना, एक एक अदा को चुन करके जो सबसे आला सबसे अरफा हर एक चीज थी वो हुजूर को अता की। जैसे कायनात के परवरदिगार ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ, इसी तरह जब यारों की बारी आई अल्लाह ने मेरे नबी को यार भी वो अता किए जो सारी कायनात में से चुने हुए थे। अल्लाह ने हर मेरे नबी के यार का इंतखाब खुद किया और इंतखाब करके मेरे नबी को यार अता किए। ये देखिए, हजरत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हजरत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हजरत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हजरत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हजरत सलमान को फारस से चुन लिया, हजरत अबू जर को कबीले गफ्फार से चुन लिया, हजरत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। ना हुस्न देखा, ना जमाल देखा, ना माल देखा, ना दौलत देखी, ना हसब देखा, ना नसब देखा। अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए, अल्लाह उसको चुनकर मेरे नबी का सहाबी बनाता चला गया। फिर एक बार कहें सुभान अल्लाह। जो कुछ आला था वो हुजूर को अता किया। शहर वो अता किया जो तमाम शहरों में से आला था। फिर उस शहर की खुद कस्में उठाई और कहा ला उक़सिमु बिहादल बलद। बोलो न ला उक़सिमु बिहादल बलद। कायनात का परवरदिगार इस शहर की कसम उठाते। मैंने अर्ज किया रब्बा कसम क्यों उठाई जा रही? यहाँ पर बैतुल्ला इस वजह से, यहाँ पर आबे ज़मज़म इस वजह से, यहाँ पर सफ़ा और मरवा की पहाड़ियाँ इस वजह से, आखिर कसम क्यों उठाई जा रही? तो कायनात का शहंशाह कहता है वह अंता हिल्लुम बिहासल बलद। कसम इस वजह से उठा रहा हूँ कि तलियाँ मेरे मुस्तफ़ा की हैं, गलियाँ मक्के की हैं। बोल दे काई नहीं, तुझे ठंडे हुए बैठे, ऊंची आंखों ना भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ते कोई परचा फिर आखो एक बारी सुभान अल्लाह। तुसी हुजूर दे यारां दा तज़किरा सुन के नहीं बोलना ते होर किथे बोल। इमरान खान दा तज़किरा शुरू कर दिया फिर बोलोगे, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह। हुजूर के सारे यार ही आला। बोलो हुजूर के सारे यार ही, ऊंची बोलो हुजूर दे सारे यार ही। लेकिन इन तमाम यारों में से एक यार गार है जो इन तमाम यारों में से भी आला है। सुभान अल्लाह। आखो तुसी सुभान अल्लाह आखनी है तो मैं अगली गल आखनी। आखो सुभान अल्लाह। सारे यार आला, हुजूर के सारे यार आला। लेकिन आओ मैं मुख्तसर वक़्त में, क्योंकि ये जमात सानी है
और 22 जमात-उस-सानी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम वफ़ात आप दुनिया से रुखसत हुए। मेरा दिल चाहते मैं 10 मिनट में हजरत सिद्दीक़ अकबर का तज़किरा आपके सामने रखूं और मैं आपको बताऊं कि हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर को अपना इमाम क्यों मानते, खलीफा बिला फसल क्यों मानते। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजर रहे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शिद्दत के आलम का बुखार है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी की पट्टियां की जा रही हैं। आप कभी नींद के आलम में जाते हैं, आप उठते हैं फिर नींद के आलम में चले जाते हैं। आज जब बेदार होते हैं आपकी जुबान अतहर पर एक ही सवाल आते, क्या लोगों ने नमाज को अदा कर लिए। सहाबा अर्ज करते आका मुसल्ला आपके मुसल्ले पे भला कोई कैसे खड़ा हो सकते। सहाबा आपके मुंतजिर हैं, इमाम आएगा नमाज खड़ी होगी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर जुम्बश आई। मेरे नबी ने इरशादात फरमाए, अगर हुजूर का बयान सुनकर के लुत्फ आए तो आपने दोनों हाथों को उठा करके बोलने। अगर आपके इमाम का तस्करा हो आपने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के मोहब्बत में डूब कर बोलने। हुजूर के लबों पर जुम्बश आई। हुजूर फरमाते, यारो आज मैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता, जाओ जा करके मेरा पैगाम पहुंचाओ। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, जाओ मेरे यार अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ला पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म आ गया। आपको पता है जितनी सहाबाए किराम को बुरा भला कहा जाते, गाली दी जाती है, वो तमाम के तमाम जो उनका नजरिया है वो इस बुनियाद ये है कि जी पहले खलीफा हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हक था और हक दे दिया गया हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को। बस यहीं से इख्तिलाफ है और यहीं से फिर वो अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल करते। हम आज ये बताना चाहते हैं कि हजरत सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खुद खड़े नहीं हुए बल्कि अल्लाह के हुक्म के साथ, हुजूर के ऑर्डर के साथ खड़े हुए। सुभान अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम का हुक्म आ गया। सिद्दीक़ा ए कायनात, अतीका ए कायनात, अफीफा ए कायनात, आलिमा ए कायनात, मुफस्सिरा ए कायनात, मुहद्दिसा ए कायनात, आपकी और मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो कहते नहीं नहीं मैं नहीं मानता। मैंने कहा बाबा क्या नहीं मानता। कहते मैं हजरत आयशा को अपनी माँ नहीं मानता। मैंने कहा बाबा मैं तुझे उनका बेटा नहीं मानता क्योंकि वो हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे की माँ नहीं है, वो सिर्फ मोमिनों की माँ है। अगर मैं तुझे उनका बेटा मान लूँ तो माना ये होगा मैं तुझे मोमिन मान लूँ। ना तू नहीं, ये मोमिन है। अम्मा आयशा के रूहानी बेटो आपका तज़किरा हो रहा है, हों ते आखो सुभान अल्लाह। अपनी शान सुन के ते आखो सुभान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये मोहब्बत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की, ये प्यार है सहाबाए किराम का। सुनो कायनात के लोगों, मैं फिर अम्मा जान का तज़किरा आए तो फिर मैं कहे बगैर रह नहीं सकता। सिद्दीक़ा ए कायनात कौन? मेरी अम्मा जान। अतीका ए कायनात अम्मी आयशा, अफीफा ए कायनात अम्मी आयशा, आलिमा ए कायनात अम्मी आयशा, मुफस्सिरा ए कायनात अम्मी आयशा, मुहद्दिसा कायनात अम्मी आयशा, मुअल्लिमा कायनात अम्मी आयशा, मुफ्ती कायनात अम्मी आयशा, आपकी और मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और मुझे कहने दीजिए, हर इंसान पहचाना जाता है, अपने ख़ानदान से पहचाना जाता है। आओ मैं आपको अपनी अम्मा जान का तारुफ करवाऊँ। देखो मेरी अम्मा जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बाबा भी हुजूर के सहाबी, आपके दादा अबू कुहाफा भी हुजूर के सहाबी, आपके भाई अब्दुर्रहमान भी हुजूर के सहाबी, आपकी अम्मा उम्मे रोमान भी हुजूर की सहाबिया, आपकी बहन अस्मा भी हुजूर की सहाबिया, और खुद महबूबे खुदा की महबूबा
खुद मेरे नबी का लिबास, खुद मेरे नबी का बिस्तर, खुद मेरे नबी की इज्जत, खुद मेरे नबी का वकार, खुद हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, खुद मेरे नबी की दस्तार है। और रिश्ता हुआ तो कैसे हुआ? हुजूर फरमाते हैं आयशा तुझे पता है तेरा और मेरा निकाह कैसे हुआ? मैं रात को सोया हुआ, जिब्रील मेरे पास आया, उरीतु की फिल्म नामी सलासा लयालिन, जिब्रील के हाथ के अंदर एक सबद रंग का रेशमी रुमाल जन्नत का, उस रुमाल में एक तस्वीर, जिब्रील ने मुझे उठाया, अर्ज करते आका इस तस्वीर वाली लड़की के साथ आपका निकाह कायनात के शहंशाह ने कर दिया, अल्लाह के हुक्म और ऑर्डर के साथ हो जाएगा, ये आपकी अहलिया बनेगी, ये आपकी बीवी बनेगी। रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, जिब्रील आया, तीसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, वही तस्वीर लेकर के आया। हुजूर फरमाते हैं आयशा जब मैंने निगाह उठा करके तेरे चेहरे की तरफ देखा तो मुझे मालूम पड़ गया, अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर लेकर जिब्रील मेरे पास आया करता था। और किसे दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते बाबा कर दे, किसे दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते दादा कर दे, किसे दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते नाना कर दे, किसे दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते मामा कर दे। मैं कुर्बान ना जाऊं अम्मी आयशा सिद्दीका की असमत पर कि जिनके रिश्ते का इंतखाब किए कायनात के परवरदिगार ने किया है, और वो दुल्हा तलाश किया जिस जैसा दुल्हा न कायनात में आया, न रब ने बनाया, न कयामत तलक के लिए बनावना है। और मेरे नबी का हुस्न और मेरे नबी का जमाल और मेरे नबी का कमाल और मेरे नबी की सीरत और मेरे नबी की नात तो हर किसी ने पढ़ी है, हर जुबान में पढ़ी गई। ये देखिए ना, अरबी वाला बोला वो अहसनु मिनका लम तरा कत्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। और बोला तो फारसी वाला भी बोला हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैदादारी आंचे खूबा हमा दारम तु तन्हादारी। और बोला तो उर्दू वाला भी बोला कि उसकी लोरी के लिए लफ्ज कहाँ से लाऊं, सारे आलम के मुकद्दर को जगाया जिसने, जिसके झूले पे मलाइक ने तराने छेड़े, कैसरो किसरा के मंडीरों को हिलाया जिसने। और बोला तो अंग्रेजी वाला भी बोला ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री, सारी कायनात ने अकेले मेरे नबी की जात ऐसी है जो दुनिया के पैमाने में भी पूरी उतरती है, दीन के पैमाने में भी पूरी उतरती है। और बोला तो सुरैकी वाला भी बोला कि रिवायत करेंदा जाबिर सुहारा, रिवायत करेंदा जाबिर सुहारा, मैं इकराती डिठा मोहम्मद प्यारा, चन्नों से चौदवी ते कोई कोई सितारा, मैं दो हानू देखा दोबारा सिबारा, मैं दो हानू देखा दोबारा सिबारा, मैं दो हानू देखा दोबारा सिबारा। खुदा दी कसम चंद मदहम जिसे आया मोहम्मद दा चेहरा सोना नजरी आया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वो दुल्हा अता किया जिस जैसे दुल्हा कायनात ने बोलो आया, रब ने बनाया, बोलो बोलो रब ने बनाया नहीं, हुसीना जमीला दा मुंह मोड़ दीता। रब्बे काबा की कसम है, कायनात के प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने सब कुछ आला अता किया, आला अता किया। अम्मा जान का तज़किरा है तो मुझे कहने दीजिए ना फिर कि अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया, जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर पे नाजा न हो आयशा, दो जहां का जिन्हें बाद दिशा मिल गया। इन पे तोहमत लगी ना था कोई गवाह, इनकी ततहीर का रब गवाह बन गया। और जिनकी इज्जत की गवाही अल्लाह अपने कलाम में दे तो उनकी इज्जत पर बात करे
अब भी अम्मा आयशा के रूहानी बेटे जिंदा हैं, जब तक हम मौजूद हैं अपनी अम्मा जान की इज्जत का दिफा करते रहेंगे। हाँ हाँ, मैं अपने भाई के नारे का इनके नजर शेयर करता हूँ। कौन अम्मी आयशा, कौन अम्मी आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, तू है खातून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा, तेरी पाकीज़गी और तत्हीर का है गवाह खालिके दो जहां आयशा। जितना सिद्दीक जितना आका और सिद्दीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। सूरा ए नूर में जिसका है तस्करा है उसी नूर की कहकशां आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। रब ने कुरान में खुद बताया हमें, हम सभी मोमिनों की है माँ आयशा। और हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, हुजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत महा आयशा। तेरे हुजरे की अस्मत का क्या जिक्र हो, खुद गवाह है मकीनो मकां आयशा। और जो भी भौंके तेरे पाक किरदार पर खींच देंगे हम ऐसी जुबान आयशा। तो इंशाअल्लाह ऊंची आंखों, इंशाअल्लाह हाथ चाह के आंखों, इंशाअल्लाह अभी हम जिंदा हैं। बोलो अभी हम अम्मा आयशा की इज्जत का दिफा करने के लिए अभी हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह। अम्मा जान ना हुजूर से अर्ज करती हैं, आका वापिस आइए वहीं पर। अम्मा जान अर्ज करती, आका आपने हुक्म फरमाया मेरे बाबा के लिए कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाएं। मेरे बाबा बड़े नरम दिल के इंसान हैं, आपके मुसल्ले पे खड़े नहीं हो सकेंगे, नमाज ही तो पढ़ानी है। हजरत उमर से कहते हैं वो नमाज पढ़ा दे, हजरत उस्मान से आखिर नमाज ही तो पढ़ानी, किसी और को हुक्म फरमा दे। हुजूर फरमाते आयशा तो जानती है मैं तो अपनी मर्जी से ऑर्डर करता ही नहीं हूँ, मैं तो अपनी मर्जी से बोलता ही नहीं हूँ। वो मायंती को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। आयशा आयशा ला 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 आयशा आयशा वो नहीं मानता, वो नहीं मानता कि मुसल्ला मेरा हो इमाम कोई और बने, वो नहीं मानता। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, कायनात के परवरदिगार का भी यही आर्डर है कि मुसल्ला मेरे मुस्तफ़ा का हो, इमाम सिद्दीक़ अकबर बने। सुभान अल्लाह। और आओ यारो मैं आपको बताता हूँ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज शुरू हो गई। बोलो नमाज, इमाम नमाज पढ़ा रहा है, मुसल्ला रसूल है। और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की जिंदगी में 17 नमाजें हुजूर के मुसल्ले पर पढ़ाई। सुभान अल्लाह हैं, ये शान है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। नमाज शुरू होगी, मेरे शेख तशरीफ फरमाए, मेरी इस्लाह फरमाएंगे। नमाज शुरू हो गई, हुजूर फिर बेदार हुए, फिर पूछा नमाज पढ़ा दी गई? कहा नहीं अबू बकर आपके हुक्म पर नमाज पढ़ा रहे हैं। कहा चलिए ना हम भी उठते हैं, जाकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। हुजूर ने एक हाथ हजरत अली के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हजरत फजल के कंधे पर रखा, यूँ मेरे नबी सहारा लेकर मस्जिद में तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मालूम पड़ गया कि इमाम आ गया है। नहीं इत्थे भी तुसी सुभान अल्लाह आखना सी, हुण एडवांस आखो सुभान अल्लाह। खतीब बयान करते हजरत अबू बकर को पता चल गया, हजरत अबू बकर को मालूम पड़ गया, लेकिन मैं अपने अंदाज में कहा करता हूँ हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को मेरे आका के आने की खुशबू आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बाबा मेरे आका की खुशबू, अरे तुम्हें क्या पता मेरे आका की खुशबू। आओ ना मैं तुम्हें मदीना की गलियों में लेकर के चलता हूँ। सहाबा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मखतूम से पूछते हैं, और यार अब्दुल्ला तू तो नबीना है, जहाँ पर हुजूर बैठे होते हैं हम तो देखते हैं और वहाँ देख करके पहुँच जाते हैं, लेकिन तुझे तो नजर नहीं आता जहाँ पर हुजूर बैठे होते, तू भी चल करके वहीं आ जाता है, तुझे कैसे मालूम पड़ता है?
तो हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं यारो मुझे अपने नबी को तलाश करने के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है, मुझे मदीना की गलियां बता देती हैं कि यहां से मुस्तफा गुजर कर गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जहां से गुजरते हैं खुशबुएं आती हैं और पता चलता है यहीं से गुजर करके गए हैं। सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ला रसूल से पीछे हटने लगे। इमाम जो आ गया ना भाई, इमाम जो आ गया, आप मुसल्ले से पीछे हटने लग गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, ये जुमला आपका और मेरा अकीदा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते या अबा बकर अला मकान, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे, अपनी जगह पर खड़े रहिए। आप कहेंगे नहीं नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे, आप कहेंगे नहीं नहीं फरूकी साहब ये जगह तो हजरत अबू बकर की नहीं है, ये जगह तो आका की है, मुसल्ला तो हुजूर का है। हुजूर यूं फरमाते ना अबू बकर मेरी जगह पर खड़ा रहे, जहां खड़ा है ना मेरी जगह पर वहीं पर खड़ा रहे। हुजूर क्या फरमाते, अपनी जगह पर खड़ा रहे। माना ये हुआ मेरे आका अपनी जिंदगी में ही ऐलान फरमा करके जा रहे हैं, आज से पहले ये मुसल्ला तो मेरा था, आज के बाद ये मुसल्ला मैंने अबू बकर के हवाले कर दिए। मेरे बाद अगर मेरे मुसल्ले का कोई वारिस है तो वो मेरा यार सिद्दीक अकबर है। और आओ एक और, यहीं पर बात बस नहीं होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर आए, आपने नमाज पढ़ाई हजरत अबू बकर को, हजरत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई सहाबा किराम को। हुजूर साथ खड़े अबू बकर के, मेरा तखय्युल कहता है हुजूर साथ, जो तो कभी देखा तुझे दो बंदे नमाज पढ़ते होंगे, हुजूर साथ खड़े हैं। मेरा तखय्युल कहता है हुजूर साथ खड़े हैं और हुजूर का अंदाज ये बता रहा है कि हुजूर फरमाते होंगे अबू बकर मैं तेरे नाल खलोता, मुसल्ला मेरा है ते मैं तेरे नाल खलोता, मैं देखना तेनू मेरे मुसल्ले तो पीछे कौन हटांदा। सुभान सुभान, इतनी इतनी अंदाज खुद मुसल्ले पे खड़ा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो नारा भी लगता है ना, क्या नारा बोला, दमादम मस्त कलंदर है अलीदा। ये देखो उसने अकीदा अपना आपके छोटे छोटे बच्चे के जहनों में डाल दिया कि हर बच्चे को पता है कि दमादम मस्त कलंदर अलीदा पहला नंबर है। ये उसका अकीदा है ना, उसने अपना पैगाम पहुंचा दिया और हम बहुत पीछे हैं, हमारा काम बहुत पीछे है। हज़रात गिरामी किधर बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा है वो, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। मेरे एक शेख है, उन्होंने नारा बनाया, उन्होंने कहा भी दमादम मस्त कलंदर, जरा बंदा मस्त हो जाए तो भंग पी के मस्त हो के ते जिन्नू मर्जी नंबर दिते जाए उत्ते थल्ले ते उनकी गल ते कोई एतबार है, बोलो एतबार है। जरा बंदा मस्त ही हो गया तो उनकी गल तुसी आख दो इनकी गल ना सुनिया ते इन्नी पीती हुई है मस्त होया, उनकी गल ते एतबार है। ते आपने नारा बनाया, फरमांदे ने एवें नारा एवें ना लाओ, एवें लाओ होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा पहला नंबर मैं लाना। चलो आज दे नारे भी मैं ही लाना है। सुभान अल्लाह, जरा बोले बुलंद आवाज से, होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा, ऊंची ऊंची होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। आइए आइए तारीख उठाइए, रब का कुरान उठा करके देखिए। कुरान पाक में रब कायनात ने ऐलान फरमाया मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद पहला नंबर सिद्दीकीन का है। और सिद्दीकीन के सरदार हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, जिन्होंने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा। अबू बकर जो सबसे पहले मेरे आका के जानिसार बने, अबू बकर जो सबसे पहले मेरे आका के वफादार बने, अबू बकर जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे आका के कदमों में ला करके रख दिए, अबू बकर जिन्होंने बिलाल को आजाद करवाया, अबू बकर जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को आजाद करवाया, अबू बकर नबुव्वत जिसके दरवाजे पर खुद चल करके आई है, अबू बकर जिसने मेरे आका को अपने कंधों पर उठा दिया, अबू बकर जो गार तक लेकर के गए हैं, अबू बकर जो मेरे आका के हिजरत के साथी हैं, अबू बकर जिसने मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके दी है,
अबू बकर मेरे आका के बाद जिसने मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है, अबू बकर जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, अबू बकर जिसने उस्मान बिन अफ़्फ़ान को रवाना किया, अबू बकर जो बदर में मेरे आका के साथ आए, अबू बकर बदर के अंदर जिसने खैमे के अंदर मेरे आका को सीने से लगाकर तसल्लियां दी है, अबू बकर मेरे आका जिन्हें मेरे आका सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, अबू बकर जिनके लिए मेरे आका ने फरमाया अगर मैं किसी को अपना खलील बनाता अबू बकर को अपना खलील बनाता, अबू बकर जिसे कुरान सानी अस्नैन कहते, अबू बकर जिसे कुरान वल्लदीना माअहू कहते, अबू बकर जिसने अपनी सबसे लाडली बेटी अपने महबूब पैगंबर के निकाह में दे दी, अबू बकर जिसने मेरे नबी की जिंदगी में मुसल्ला रसूल पर 17 नमाज़ें पढ़ाई, अबू बकर मेरे आका की वफात पर जिसने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, अबू बकर मेरे आका के बाद जिसने मुनकरीन ज़कात का खातिमा किया, अबू बकर मेरे आका के बाद जिसने मैदान जिहाद को सजाया, अबू बकर मेरे आका के बाद जिसने खत्म नबूवत का दिफा किया, अबू बकर मेरे आका के बाद जिनकी वफात पर सबसे ज्यादा दुख किया गया, अबू बकर मेरे आका के बाद रोज़ा रसूल में सबसे पहले सोने वाले, अबू बकर मेरे आका के बाद रोज़ा रसूल से सबसे पहले उठने वाले, अबू बकर जिन्हें मेरे आका हौज़े कौसर पर अपने साथ खड़ा फरमाएंगे, अबू बकर जिनको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएंगे, अबू बकर जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतें बाहिर होंगी तो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला नंबर है। बोलो हुजूर के यारे गार का पहला नंबर है। और आओ हजरात के बात को इख्तिताम की तरफ ले करके चलता हूँ। आपको पता है हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है, मैं आपको बताता हूँ, फिर बात इख्तिताम की तरफ ले करके चलते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना मेराज की रात जन्नत की सैर करके वापस आए। सुबह सवेरे अबू जहल से मुलाकात हुई। अबू जहल पूछते हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास कोई नई बात हो तो मुझे बताइए। हुजूर से पूछ रहे कोई नई बात हो तो बताइए। अमल करने के यूं ही पूछते हैं कि मुझे कोई नई बात पता चले तो मैं लोगों को जाकर बताऊं अब तुम्हारे नबी ने एक और नई बात कर दी है। हुजूर बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए नई बात सुनना चाहते हैं तो सुन। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। नई बात यह है मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से 7वां आसमान पार गया, मैं जन्नत की सैर करके लौट करके उसी रात के एक हिस्सा के अंदर वापस भी आया। अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुझसे तो इनकी ज़मीन की बातें संभाली नहीं जाती, आज तो ये आसमानों की ही बातें कर रहे हैं। आखो सुभान अल्लाह। वो तुसी थक गए ऊंची आखो सुभान अल्लाह। आओ जरा मैं आपको मेराज की सैर करवाऊं, कहो जरा सुभान अल्लाह। अबू जहल मुंह खुला हैरानगी के साथ कहते हैं आपने ये जो अभी बात कही है आप किसी और के सामने भी कह सकते हैं, मैं किसी को लेकर आ जाऊं। हुजूर फरमाते हैं अबू जहल तुम इन्हों माने या ना माने लेकिन तो इन्ना जरूर माने कि मेरी जुबान से सारी जिंदगी सच के सिवा कुछ निकला ही नहीं है। सुभान अल्लाह। जा जिन्हों मर्जी लेके आए। अब ये उठा भागता हुआ तलाश करता फिर अबू बकर का हजरत अबू बकर मिल के कहा यार अबू बकर एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, 7वां आसमान पार गया, हालांकि एक आसमान से दूसरे आसमान का 500 सालों का सफर, दूसरे से तीसरे का 500 सालों का सफर, ये 3500 साल का सफर बनता है। अगर कोई इंसान ये कहे मैं 3500 साल का सफर रात के एक छोटा से हिस्से के अंदर, लैलन के ऊपर जो तनवीन है वो तनवीन किल्लत का माना देती, रात के एक छोटे से हिस्सा में 3500 साल का अगर कोई इंसान ये कहे मैं सफर करके आया हूँ कि ये
बात अकल में आती, समझ में आती, शऊर में आती है। हजरत अबू बकर फरमाते नहीं नहीं, बात अकल में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती। बड़ा खुश हो गया। हजरत अबू बकर ने तो इनकार कर दिया। अब जब मैं इसको बताऊंगा ना कि ये बात तेरे नबी ने की, अबू बकर का ईमान गया, अकीदा गया, यकीन गया, बड़ा खुश है। हजरत अबू बकर फरमाते हो बता तो सही, कहा किसने है? बड़ा इतराते हुए कहता है ये बात उसने कही है जिसका तू दीवाना बना पड़ते, जिसके लिए तुम्हारे खाता फिरते, जिसकी नबुव्वत की गवाही देता फिरते, ये बात तेरे नबी ने कही है। हजरत अबू बकर बोले और बोल करके फरमाते हैं अबू जहल सुन मेरी बात, अगर ये बात मेरे नबी की जुबान अतहर से निकली है फिर अबू बकर की अकल में आए या ना आए, अबू बकर इस बात पर ईमान लेकर आता है। भला अबू बकर की अकल की इतनी क्या जुर्रत के हुजूर के बयान को अपने अकल के तराजू पर तोले। यही अकीदा मसलक के अहले हदीस का है कि हुजूर के बयान के आ जाने के बाद भला कोई ऐसे कह सकते गल तो हदीस है लेकिन समझ का ही नहीं आती। हदीस तो है लेकिन साढ़े इमाम ने एवं आखे, हदीस तो है लेकिन इमाम दा कोल है ना बाबा ना हुजूर की हदीस आ जाए सारी कायनात गलत हो सकती है। बोलो हुजूर का फरमान गलत हो सकता? मेरे नबी को पता चला ना, हुजूर ने बुलाया, कहा यार अबू बकर बड़े बड़े लोग सोच पै गए, सत्ता आसमाना ते जाना कि में ते वापस आ मौजज़ा है। और मेरे मशाइख बैठे, मौजज़ा उसे कहते हैं जो अकल को आजिज करते, जो अकल में आए ना। अबू बकर तू मेरे गल दी तस्दीक। अबू जहल उठ के गया था ना, ये बड़ा अम्मा दावा होता है ना कि अब हुजूर भी तलाश करें कि किसके पास जाते हैं और कौन मेरी गवाही देता है। तो हुजूर को पता चला तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को बुलाया। हजरत अबू बकर को बुला करके ना आपने सिद्दीक का लक़ब नवाजा। कहा ओ मेरे यार अबू बकर तू मेरी गल दी तस्दीक की है, जा फिर अंत सिद्दीक कयामत तलक वास्ते मेरा हर उम्मती तेनू भी सिद्दीक ते नाम तो ही जानेगा। सो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। फिर मुझे कहने दीजिए ना कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद असंबिया है, वो जाने सदाकत, वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बान, उसी की नमाज़ों दुआओं पे कुर्बान, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, वो मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मैयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा। खुदा उस पे राजी हुआ, वो खुदा पर कहे कुछ सी आमीन उसकी दुआ पर। वही सानियसने का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मुरातिब। चुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की बड़ी अजमत है। और आओ मैं आखिरी 5 मिनट में, मुझे हुक्म हुआ है कि हुजूर के यारों का तज़किरा, मेरा दिल चाहते है मैं कुरान से हुजूर के यारों का तज़किरा करूं। और अगर तुसी जागदे बैठे हो तो मेरा दिल कर दे मैं कुरान दे हर पारे विचों हुजूर दे यारां दा तज़किरा कर। नहीं एक जरा 5 मिनट जरा ना बहुत हैवी किस्म दे ने ते ए सुभान अल्लाह दी ए आवाज़ हैवी किस्म दी आनी चाहिए, उच्ची आखो सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਨਾ, 30 ਪਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ 30 ਵਾਰੀ ਆਖੋ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਖੋ ਨਾ ਸੁभान अल्लाह। इमाम अबू हफ्स रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं जो हुजूर के यारों से प्यार करता है अल्लाह उसको 2 इनाम अता करता है। कितने इनाम? मेरे मशाइख बैठे हैं, इमाम अबू हफ्स हदीस पढ़ा रहे हैं, आप फरमाते हैं 2 इनाम अल्लाह अता करता है। पहला इनाम यह है जो हुजूर के यारों से प्यार करते हैं अल्लाह उस बंदे से प्यार करता है। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे तो अपने नबी के यारों से प्यार किया करें। और आओ हमारा दिल खोल के देखो, हमारे दिल में तमाम सहाबा का प्यार, हमारे दिल में तमाम अहले बैत का प्यार है। और मैं तो आख ना उन्ना रब्बे काबा दी कसम है साड़ी ते नमाज उदों तक मुकम्मल नहीं होती जदों तक असी अहले बैत ते सलाम ना पढ़ लीए। हमारा तो अकीदा ये है, ईमान ये है। और आओ हजरात एक दूसरा इनाम ये है जो हुजूर के यारों से प्यार करता है अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देता है। दलील के तौर पर इमाम साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी,
जो हुजूर की इत्तिबा करते अल्लाह दो इनाम अता करते हैं। अल्लाह प्यार करते गुनाह माफ़ कर देते। हुजूर के यारों से प्यार करना भी हुजूर की इत्तिबा है। जो हुजूर की इत्तिबा करते अल्लाह उस बंदे से प्यार करते गुनाह माफ़ कर देता है। आओ जरा मोहब्बत से कुरान के 30 पारे हुजूर के यारों का तज़किरा करते हैं। और मैं तो कहा करता हूँ हुजूर के सारे यार ही आला। बोलो हुजूर के सारे यार ही ऊंची बोलो। आपने अब मेरे साथ बोलना, सिर्फ 5 मिनट मेरे साथ बोलना है ताकि गवाही पै जाए ना। गवाही तुहानू पता है सहाबा दीन दे गवाह ने। बोलो सहाबा दीन दे, सहाबा हदीस दे गवाह, सहाबा कुरान दे गवाह। अगर सहाबा को निकाल दिया जाए तो हदीस बाकी नहीं बचती। मेरे नबी की हर हदीस के रावी मेरे नबी के सहाबी हैं। सुभान अल्लाह। कुरान लेकर जिब्रील आया है, हुजूर के कल्ब अतर पर उतरा है, लेकिन हम तक तो सहाबा ने पहुंचाया है ना बाबा। अगर सहाबा सच्चे नहीं तो फिर कुरान जिन्होंने पहुंचाया है तो फिर कुरान पर बात आती है। सहाबा का दिफा कुरान का दिफा है। सहाबा का दिफा कुरान का दिफा है। सहाबा का दिफा हदीस का दिफा है। और आओ कुरान सारे का सारा हुजूर के यारों की अस्मत बयान करते। कुरान के 30 पारे हुजूर के यारों की अस्मत बयान करते। हजरात गिरामी की तरफ तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं बल्कि सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। अगर सहाबा को तलाश करना है कुरान के पारों में तलाश कीजिए। सहाबा को तलाश करना है रब के कलाम में तलाश कीजिए। अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर सहाबा की अस्मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा की नमाजें, सहाबा के रोदे, सहाबा के सदकात, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा का चलना, सहाबा का मुस्कुराना, सहाबा का रोना, सहाबा का चलना, सहाबा का जिहाद के अंदर चलने वाले सहाबा के घोड़े। अल्लाह ने कुरान के अंदर उन घोड़ों का भी नक्शा बयान कर दिया। वल आदियाति ज़बहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा व असरना बिही नका। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई तो शरारे निकले। तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। सुबह ओए मैं की तस्करा करा सहाबा दी असमत दा, मैं की तस्करा करा हज़रत सिद्दीक़ दी असमत दा, जिनके घोड़ों के कदमों के नीचे आने वाले टापों की कसमें अल्लाह खुद उठाता है। उनकी अजमत कैसे बयान हो सकती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ सुनिए, इमाम ताज़ा कीजिए। कुरान पाक के 30 पारे हुजूर के यारों की अस्मत बयान करते। देखिए कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, कुरान पाक का दूसरा पारा, वकदालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए अल्लाह उम्मत वसता कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का तीसरा पारा, वस्साबिरीना वस्सादिकीना। ए अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा, कुंतुम खैरा उम्मतिन। ए अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा, वमन युशाकिकिर रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन। ए अल्लाह सबील मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ए अल्लाह जिन पर तूने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा, व इज़ा समिउ मा उनज़िला इलर रसूली तरा आयुनहुम। ए अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा, उलाइका अस्हाबुल जन्ना। ए अल्लाह जिनके नाम पर
तूने अपने जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली। ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 9वां पारा, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुन के उनके दिल कपकपा जाया करते, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा, उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। अल्लाह हक वाले मोमिन कौन? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा, वस्साबिकूनल अव्वलून। अल्लाह सब कपते जाने वाले कौन? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा, फस्तकिम कमा उमिरता। ए अल्लाह कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा, कुल हादिही सबीली अदो इलल्लाहि अला बसीरतिन आना वमा नित्तबाअनी। ए अल्लाह कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा, यक़ूलून सलामुन अलैकुम। अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा, व यखिरून लिल अज़कान। ए अल्लाह कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। ए अल्लाह कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह जिन्होंने तेरी खातिर अपना घर बार कुर्बान कर दिया, अपनी माल दौलत कुर्बान कर दी, अल्लाह ये कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, क़द अफ़लहल मुमिनून। अल्लाह मोमिन कौन? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया, अल्लाह ये कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लग़व आरदू। अल्लाह कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, गुलिबतिर रूम। अल्लाह गालिब आने वाले कौन? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। अल्लाह मोमिन मुसलमान कौन? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, अल्लाह ये कौन है? फरमाए अस्सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर उस बात पर डट के, अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन। अल्लाह तेरे यार कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, वल्लज़ीना मअहू। अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून। अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह। अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतिमून तामा अला हुब्बिही मिस्कीना। मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, अबसा व तवल्ला अम जाअहुल आमा। अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवरी आना भी बर्दाश्त न किया, अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे पैगंबर के सहाबा है। अरे तुम सहाबा को कहाँ कहाँ से निकालोगे? हमारे सीने से निकाल सकते हो, मदीने से निकाल सकते हो, कुरान के 30 पारों से निकाल सकते हो, कहाँ कहाँ से निकालोगे? खुदा की इनायत में सहाबा सहाबा, नबी की हिदायत में सहाबा सहाबा, किताब रिवायत में सहाबा सहाबा, मुकाम विलायत में सहाबा सहाबा, तारीख़ जहान में सहाबा सहाबा, हुजूर के बयान में सहाबा सहाबा, इबादत और रियाजत में सहाबा सहाबा, क़ियादत और सियादत में सहाबा सहाबा, बदर और ताबूक में सहाबा सहाबा, हुनैन और यरमूक में सहाबा सहाबा, अमल की अजान में सहाबा सहाबा, बैत रिजवान में सहाबा सहाबा, हिज़्बुल्लाह जमात में सहाबा सहाबा, करमुल्लाह सिफात में सहाबा सहाबा, रुहमा की आयात में सहाबा सहाबा, जन्नत के मकान में सहाबा सहाबा, सहाबा सहाबा, सहाबा सहाबा। अब आपने भी जरा दोनों हाथों को उठा करके बोलने, मेरा दिल चाहते मैं लफ्ज़ सहाबा आपकी पिशानी पर लिख जाऊं, मैं लफ्ज़ सहाबा आपकी जुबानों से जारी करवा दूं, सारी जिंदगी सहाबा का दिफा करो। रब्बे काबा की कसम है, सहाबा का दिफा दिफा कुरान है, दिफा सहाबा दिफा हदीस है। अपना अपना हिस्सा मलांदे हुए तुम्हें हाथ चाह के आखने जरा बोल करके दसो ना, अगर मेरा नबी इमाम है तो जरा बताओ ना मुक्तदी कौन है? अगर मेरा नबी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? मेरे नबी हुक्म दे, हुक्म की बजा आवरी करने वाले कौन हैं? मेरे नबी के हाथों पे हाथ रखने वाले कौन हैं?
हुजूर के हाथ पर बैत करने वाले कौन हैं? जिनकी बैत को अल्लाह ने कुरान में नक्श कर दिया कौन है? जिन्हें अल्लाह रजी अल्लाह कहते कौन है? जिन्हें अल्लाह मुफलिहून कहते कौन है? जिन्हें अल्लाह उलाइका हुमुर राशिदून कहते कौन है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कौन है? मेरे नबी के यार कौन? मेरे नबी के वफादार कौन? मेरे नबी के हुबदार कौन? और मेरे नबी के वफादार कौन? मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाले कौन? आप तक कुरान पहुँचाने वाले कौन? आप तक हदीस पहुँचाने वाले कौन? सहाबा 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 सहाबा। रब्बे काबा की कसम है, आओ यही नारा लगाओ कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कायनात का परवरदिगार हम सबको कल क़यामत वाले दिन सहाबा और अहले बैत का साथ नसीब फरमाए। हुजूर की हदीस है, हुजूर फरमाते हैं जेड़ा बंदा दुनिया दे विच रह के जिंदे नाल प्यार करदा होएगा क़यामत वाले दिन उंदे नाल होएगा। साडा दिल खोल के वेखो, साडे दिल दे विच मुहब्बत है ते हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी है। साडे दिल च मुहब्बत है ते हसनैन करीमैन दी मुहब्बत है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यही मोहब्बतें, यही प्यार, और दुआ करें अल्लाह हमें सहाबा जैसा ईमान नसीब फरमाए, सहाबा जैसा किरदार नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।